आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके डेटाबेस। डेटाबेस क्यों बनाई गई है? डेटाबेस को बनाने का मेजर मकसद डाटा की स्टोरेज थी, डाटा को अपने पास स्टोर करना। कौन से डाटा को अपने पास स्टोर करना है? हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की है अभी तक। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग के साथ हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। हम जो प्रोग्राम बनाते हैं उसको बैकएंड में कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होता है। स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डेटाबेस को यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने प्रोग्राम को, अपनी एप्लीकेशन को स्टोर करवा सकें। बैकएंड पर उनका डाटा स्टोर होना चाहिए। लाइक आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, आप लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप लोग वहाँ पर जाकर साइन अप करते हैं, साइन इन करते हैं। तो जब साइन अप करते हैं आपका सारा डाटा कहाँ जाकर स्टोर होता है? बैकएंड पे फेसबुक की डेटाबेस के अंदर। जब आप दोबारा वहाँ पर लॉगिन करते हैं अपने आप को, तो लॉगिन के दौरान आपका डाटा मैच किया जाता है कि क्या ये इंसान, इसका डाटा पहले से डेटाबेस में मौजूद है कि नहीं। अगर डाटा पहले से डेटाबेस में मौजूद है तो आपको साइन इन कर देगा। अगर डाटा आपका पहले से डेटाबेस में मौजूद नहीं है तो वो कहेगा पहले आप साइन अप करो, आपका कोई रिकॉर्ड हमारे पास फाउंड नहीं है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डेटाबेस को इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टर्म इस्तेमाल की गई है यहाँ पर। जैसे हमारे पास यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया डाटा का। डाटा क्या होता है ये आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक 9th क्लास में, 10th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, कि डाटा हमारे पास क्या होता है। डाटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फैक्ट्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फैक्ट्स, ये हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। कलेक्शन ऑफ रॉ एंड फैक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? डाटा होता है। जो हमारे पास डाटा एक्चुअल में होता है वो मीनिंगफुल कभी भी नहीं होता। डाटा हमारे पास क्या होता है? मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा का कोई मतलब नहीं हमारे पास होता। क्या मतलब? इसको हम एग्जांपल से देखेंगे थोड़ी देर तक। डाटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा हमारे पास क्या है? मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा हमारे पास मीनिंगफुल भी नहीं होता और यूज़फुल भी इतना ज़्यादा नहीं होता। डाटा हमारे पास मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा को हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में है ना, रॉ कहते हैं खाम माल, जो यूज़ में नहीं होता। डाटा हमारे पास यूज़फुल नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता। डाटा के ज़रिए हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते। ये हमारे पास डाटा होता है। इसका क्या मतलब है? इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप लोग नोट करें, आप लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है कंप्लीट। आप फॉर्म लेते हैं, उसको कंप्लीट फिल करते हैं, देन सबमिट करवाते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह का है जिसने फॉर्म तो लिया है लेकिन फॉर्म को कंप्लीट फिल नहीं किया, लाइक फॉर्म लेने के बाद उसने अपना नाम लिखा, फादर नेम लिखा, एड्रेस लिखा और जाके कॉलेज में जमा करवा दिया। अब कॉलेज वालों के पास उस इंसान की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, कुछ डाटा मौजूद है, जिसमें उसका नाम पता है उनको, उसका एड्रेस पता है, उसके फादर नेम का पता है। डाटा उनके पास मौजूद है लेकिन वो यूज़फुल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है कि किस क्लास में एडमिशन लिया है, कितने मार्क्स आए थे पहले। तो इसलिए हमारे पास जो डाटा होता है ये यूज़फुल नहीं होता, मीनिंगफुल नहीं होता। हम डिसीजन नहीं ले सकते इसने किस क्लास में एडमिशन लेना है, ICS क्या है, FSC क्या है, किस क्लास का बच्चा है, हमें नहीं पता। हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो डाटा की मदद से हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है? डाटा होता है। सेकंड हमारे पास क्या है? इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास डाटा मौजूद था, डाटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है। डाटा पे क्या किया जाता है? प्रोसेस डाटा। ये हमारे पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होता है। डाटा को प्रोसेस किया जाए, प्रोसेसिंग की जाए तो वो हमारे पास क्या बनती है? इन्फॉर्मेशन बनती है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ये यूज़फुल होती है, मीनिंगफुल होती है। ये यूज़फुल भी होती है, मीनिंगफुल भी होती है और इसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया, आपने कंप्लीट फॉर्म फिल किया, अपना नाम, एड्रेस, फादर नेम, आपके मार्क्स कितने थे, किस क्लास में एडमिशन लेना है, आपने कंप्लीट डिटेल्स अंदर लिख के अपने नेट सबमिट करवाई। देन वो उनके पास क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में। तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? इन्फॉर्मेशन, जो कि यूज़फुल भी होती है, मीनिंगफुल भी होती है और हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास डाटा होता है, डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म करवाते हैं हम लोग? प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाते हैं। यहाँ हमारे पास क्या परफॉर्म करवाई जाएगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाते हैं किसके ऊपर? डाटा के ऊपर। तो वह हमारे पास क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास नई चीज़ बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? इन्फॉर्मेशन। आपके पास डाटा मौजूद था, आप डाटा को डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते प्रोसेसिंग के अंदर, उसको प्रोसेसिंग की जाती है, मतलब कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं,
तो उसके बाद हमारे पास जो चीज़ बनती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। ये आप लोगों के एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किस चीज़ के, डाटा और इन्फॉर्मेशन के। अब वो कह रहा है हमारे पास डाटा तो मौजूद है, लेकिन डाटा पे कौन कौन से काम कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं डाटा के ऊपर। अब डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने का मतलब क्या है, क्या टॉपिक क्या है, डाटा ऑपरेशन। डाटा पे डिफरेंट तरह के काम परफॉर्म करवाना ताकि उसको यूज़फुल बनाया जा सके। डाटा पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं ताकि उसको क्या बनाया जा सके, यूज़फुल बनाया जा सके, वर्किंग में लेकर आया जा सके। इस काम के लिए करते हैं क्या है, डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करवाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। ऑपरेशन का मतलब क्या है, किसी तरह के काम परफॉर्म करवाना, उसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड करना, कुछ चीज़ें निकालना, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं डाटा के ऊपर। अब हमारे पास कुछ मेजर ऑपरेशन कौन कौन से हैं, हम ये 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं डाटा के ऊपर। डाटा कैप्चरिंग करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन करते हैं, और डाटा की मैनेजेबल आउटपुट मिलती है हमें। ये 3 काम परफॉर्म करवाते हैं किसके अंदर, हमारे पास मेन ऑपरेशन जो थे हमने बात की ना, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। अब ये ऑपरेशन कौन कौन से हैं हमारे पास, उसमें डाटा कैप्चरिंग आता है, डाटा मैनिपुलेशन आता है, थर्ड हमारे पास मैनेज द आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं। अब क्या मतलब है, पहले वो बात कर रहा है डाटा कैप्चरिंग की। डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, डाटा कैप्चरिंग, ये हमारे पास क्या है, डाटा कैप्चरिंग। अब डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, डाटा कैप्चरिंग कहते हैं डाटा को कैप्चर करना, डाटा गैदर करना, ठीक है, डाटा गेन करना डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोकेशन से। ये हमारे पास क्या होता है, डाटा कैप्चरिंग होता है। अब डाटा को कैप्चर करते हैं डिफरेंट लोकेशन से। डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास पहले क्या लाजमी है, डाटा की गैदरिंग, ठीक है, हमारे पास क्या लाजमी है, डाटा की गैदरिंग। ये हमारे पास लाजमी है, डाटा को गैदर किया जाएगा डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से गेट करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। ये हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कैप्चर करते हैं, डाटा को गेट करते हैं ताकि हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकें। पहला स्टेप ही हमारे पास क्या है, डाटा की कैप्चरिंग। आप लोगों को डाटा कहा जाता है इस पर कि काम परफॉर्म करो, तो पहला स्टेप आप लोगों ने क्या लाजमी है, आप डाटा कैप्चर करो, डाटा गैदर करो डिफरेंट जगहों से। डाटा आपके पास कैप्चर किया होगा, डाटा आपके पास गैदर किया होगा, देन उसके ऊपर आप काम परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं, लाइक आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था, आप लोग कॉलेज में गए और कॉलेज में जाके आप लोगों ने फॉर्म जमा करवाया। जब आप लोगों ने कॉलेज में फॉर्म जमा करवाया है, अब एक बात नोट करें, कॉलेज में सिर्फ आप लोगों ने फॉर्म जमा नहीं करवाया, हो सकता है आपके साथ कोई 50,000 लोगों ने करवाया हो, 20,000 लोगों ने करवाया हो, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में फॉर्म जमा करवाया होता है। जो कॉलेज में फॉर्म जमा करवाया गया है वो हमारे पास क्या हो रही है, डाटा की गैदरिंग हो रही है। जो डाटा डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है हमारे पास। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है, कोई इंसान लाहौर का होगा, कोई आउट ऑफ सिटी होगा, कोई इस सिटी, कोई डिफरेंट सिटी, कोई सेम लोकेशन, कोई डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोकेशन से डाटा उनके पास आ रहा है। कुछ ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, कोई फिजिकली अप्लाई कर रहे हैं जाकर, डाटा उनके पास डिफरेंट सोर्सेज से और डिफरेंट लोकेशन से डाटा उनके पास क्या किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है। तो ये काम क्या होता है हमारे पास, डाटा कैप्चरिंग का। डाटा को कैप्चर करना डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट लोकेशन से, ये हमारे पास क्या है, डाटा कैप्चरिंग। आपका सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, डाटा के ऊपर डिफरेंट काम परफॉर्म करवाना ताकि उसको मैनेज किया जा सके, किसी तरीके में लेकर आया जा सके। किसी भी फॉर्मेट में डाटा को लेकर आने के लिए या मैनेज करने के लिए हम करते हैं क्या है, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या है, उसको मैनेज करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा के एक सीक्वेंस के साथ। और वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं उसके ऊपर, उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन, सेकंड हमारे पास कैलकुलेशन, थर्ड हमारे पास सॉर्टिंग। ये हमारे पास स्टेप्स किस चीज़ के हैं, डाटा को मैनेज करने के। लास्ट हमारे पास क्या है, समराइजिंग।
ये हमारे पास क्या है, 4 स्टेप हैं किस चीज़ के, डाटा को मैनिपुलेट करने के। क्लासिफिकेशन की जाती हैं, कैलकुलेशन की जाती हैं, सॉर्टिंग की जाती है और समराइजिंग की जाती है। इनका क्या मतलब है इसको हम देखते हैं सीक्वेंस से। फर्स्ट वो बात करें क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाटा को क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाटा को ग्रुप्स में बांट देना। ठीक है, ग्रुप्स में बांट देना वो हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। अब क्यों की जाती है, लाइक आप लोगों के पास डाटा मौजूद है, उसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं ताकि उनको अंडरस्टैंड करना, उनको जज करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। लाइक आप लोगों को हमने एग्जांपल स्टडी की थी अभी कॉलेज में एडमिशन फॉर्म की। आपने कॉलेज में एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई किया, अब उनके पास बहुत सारा डाटा गैदर किया गया है, बहुत सारा डाटा कैप्चर किया गया है। तो वो करते क्या है, उस डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक एफएससी वाले बच्चे अलग कर देते हैं, आईसीएस वाले बच्चे अलग कर देते हैं, उसके बाद जो एफए वाले बच्चे अलग कर दिए जाते हैं। हर क्लास के बच्चे क्लासिफिकेशन कर दी गई कि ये बच्चे सारे एफएससी वाले हैं, ये बच्चे सारे आईसीएस वाले हैं, ये बच्चे सारे इंटरमीडिएट के, ये सॉरी आर्ट्स वाले हैं। इस तरह हमने क्या है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो चीज़ की जा रही है, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो हमारे पास क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। सेकंड में बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की। अब क्लासिफिकेशन करने के बाद वो कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट का मतलब क्या है, अब बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया होगा। लेट्स से हम बात करते हैं, अगर एफएससी की बात करते हैं, आईसीएस की बात करते हैं, आईसीएस के अंदर बच्चों ने फ़र्ज़ करें 10,000 बच्चों ने अप्लाई किए हैं, उनके पास सीट सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने करते क्या, कैलकुलेशन परफॉर्म करवाते हैं कि फार्मूला अप्लाई करते हैं जिसकी बेस पे वो बच्चे जिनके मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं, फर्स्ट 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, बाकी सबको निगलेक्ट कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं कैलकुलेशन के लिए। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक एडिशन किए जा सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं। ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं किसके लिए, ताकि हम ग्रुप्स को फर्दर उसको मज़ीद हम क्या कर सकें, क्लासीफाई कर सकें, पार्ट्स में डिवाइड कर सकें और रिड्यूस कर सकें। ये हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए क्लासिफिकेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। थर्ड वो बात कर रहे हैं, अगर हमने क्लासिफिकेशन हमने क्या किया है, हमने अभी तक कैलकुलेशन परफॉर्म करवा ली, बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से मेरे पास 100 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनकी क्या की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब क्या है, उनको तरतीब से लिखा जाता है, सीक्वेंस में लिखा जाता है। अब सीक्वेंस में लिखने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये हमारे पास क्या है, 2 मेथड है किस चीज़ के, डाटा को लिखने के, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या है, हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं अप टू डाउन, लाइक पहले अल्फ़ाबेट्स ABC वाले आएंगे या पहले Z वाले आएंगे, उनको सीक्वेंस में लिखना वो हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। अब हमारे पास सॉर्टिंग के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग के अलावा और भी मेथड यूज़ किए जाते हैं। और कौन से मेथड यूज़ किए, लाइक हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा थे वो सबसे पहले आएगा, जिसके नंबर उसके बाद थे वो उसके बाद आएगा। वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम नंबर्स के हिसाब से इसको असाइन करना चाहते हैं या हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग में करते हैं क्या है, आपके पास बहुत सारा डाटा मौजूद था, आपके पास उस सब डाटा में से थोड़ा सा डाटा रिमेनिंग रह गया है, लेकिन आपके पास 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें हमारे पास जस्ट 100 बच्चे रिमेनिंग रह गए हैं। अब बहुत सारे डाटा में से थोड़े से डाटा को सिलेक्ट करना और उसके ऊपर काम करना, उसको मैनेज करना, वो हमारे पास क्या होता है, समराइजिंग होता है। आपके पास डाटा बहुत सारा मौजूद था, लेकिन आपके पास डाटा मौजूद था 10,000 स्टूडेंट्स का जिन्होंने आईसीएस के अंदर अप्लाई किया था, आपने सिलेक्शन की है सिर्फ 100 स्टूडेंट्स की। अब इतने सारा लार्ज डाटा में से थोड़े से डाटा को बचाना, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को, और उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, समराइजिंग। हमने समराइज़ किया है, मैनेज किया है, रिजल्ट को रिड्यूस किया है, लार्ज डाटा को स्मॉल में रिड्यूस किया है, ये हमारे पास क्या होता है, समराइजिंग होता है। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, मैनेज द आउटपुट रिजल्ट। ये हमारे पास क्या है, आपका थर्ड स्टेप है, मैनेज द आउटपुट। अब आप लोगों ने क्या किया है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाए, हमारे पास क्या आया, रिजल्ट आया है, हमारे पास कुछ स्टूडेंट बचे, हमने उसको समराइज़ कर दिया है। अब जो स्टूडेंट बचे हैं वो हमारे पास क्या है, आउटपुट है। जो स्टूडेंट बचे हैं वो हमारे पास क्या है, आउटपुट परफॉर्म करवाएगी। हमारे पास क्या आई है, आउटपुट आई है, डिफरेंट काम परफॉर्म। आउटपुट आने के बाद हमारे पास हम करते क्या है, उसको मैनेज करते हैं, उसके आउटपुट को। उसको मैनेज करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, हम सॉर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। स्टोरिंग एंड रिट्रीवल, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड हमारे पास मेथड क्या है आपका, हम स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं।
कम्युनिकेट एंड रिप्रोड्यूस। अब इनका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं हमारे पास हम डाटा को स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। आपके पास रिजल्ट आ गए, रिजल्ट आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, उसको स्टोर कर लेना है। स्टोर क्यों करना है? ताकि अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े उनकी, हम उसको यूज़ कर सकें। उसको स्टोर करवा दिया जाता है किस काम के लिए? ताकि अगर फ्यूचर में कभी हमें उन स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ गई, उनकी फ़ीस कलेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है या किसी भी काम के लिए हमें स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है, हम डाटा को दोबारा से रिट्रीव कर सके, गेट कर सके अपने डाटाबेस में से। ये काम क्या परफॉर्म करवाते हैं? स्टोरिंग एंड रिट्रीवल का काम होता है। डाटा को स्टोर करवा देना, देन रिट्रीव करना, गेट करना, दोबारा से लेकर आना डाटा को अपने डाटाबेस में से। और दूसरा हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन एंड रिप्रोड्यूस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डाटा को कम्युनिकेट करवाना, डाटा को सेंड करना, डाटा को ट्रांसफ़र करवाना फॉर इन्फॉर्म किस काम के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। ये हमारे पास क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? डाटा को ट्रांसफ़र करवाना किस काम के? ताकि उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके, ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? कम्युनिकेशन। और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? डाटा को रिप्रोड्यूस करना, मतलब उसकी कॉपीज़ बना लेना। मेरे पास डाटा मौजूद था, उसकी कॉपी बना के हम रख लेते हैं बैकएंड के तौर पर। कॉपी क्यों बनाई जाती है? ताकि अगर फर्दर हमें फ्यूचर में कभी दोबारा ज़रूरत पड़े इस डाटाबेस की, ठीक है, मेरे पास डाटाबेस मौजूद थी, मेरे से इंसिडेंटली डाटा मेरे से डिलीट हो गया, जब ये डाटा मिल नहीं रहा, एटलीस्ट हमारे पास एक कॉपी पड़ी होती है। वो हमारे पास क्या होता है? रिप्रोड्यूस के अंदर आता है, रिप्रोडक्शन के अंदर आती है। हमारे पास एक कॉपी पड़ी होती है, हम उस कॉपी को दे के डाटा को दोबारा से फर्दर काम परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे पास एक कॉपी लाजमी तौर पर डाटा की होनी चाहिए। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 था, जिसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। हमारे पास डाटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 2 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।